ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा पर प्रारंभ होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर को शुरू हो गए हैं, जो कि 25 सितंबर अश्विन अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या पर समाप्त होंगे। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन व भाव ग्रहण करते हैं और अपने परिवार के जनों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते, जिनके पितृ तृप्त और प्रसन्न नहीं होते, उनसे देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते। उन्हें जिंदगी भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बर्बाद और कंगाल हो जाते हैं। उनके घर में गरीबी और दरिद्रता छाई रहती है। जिंदगी भर कष्ट और दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे लोग पितृदोष और कई ग्रह दोषों से पीड़ित हो जाते हैं। पितृपक्ष में यमराज पितरों को श्राद्ध तर्पण ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। पितृपक्ष वह समय होता है जब हम अपने पितरों को एक मुट्ठी चावल से ही प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से छोटा सा काम करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से यह काम करेंगे तो आपके पितृ आपकी हर दुख दर्द तकलीफ से रक्षा करेंगे, आपको माला माल बना देंगे। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान चावल के पिंड का दान अवश्य ही करना चाहिए। तर्पण के दौरान भी चावल के पिंडों का ही दान करना चाहिए, क्योंकि पितरों को चावल के पिंड बहुत पसंद होते हैं। दरअसल चावल की तासी ठंडी होती है। यही वजह है कि चावल के पिंड पितरों को शीतलता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। चावल के गुण काफी लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए चावल के पिंडों से पितरों को संतुष्टि भी लंबे समय तक मिलती है। हालांकि चावल के साथ साथ जौ और काले तिल मिलाकर भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के पिंड को प्यास अन्न कहा जाता है। प्यास अन्न चावल और तरल से मिलकर बनता है। इसे प्रथम भोग माना गया है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल का यह उपाय आपको दोपहर के समय ही करना है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दोपहर के समय तेज और सीधी पड़ती हैं। मान्यता है कि सूर्य के प्रकाश में श्राद्ध को पितृ सही प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं। जिस तरह अग्नि का प्रयोग हवन यज्ञ आदि में देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है, उसी तरह पितरों तक भोजन भी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पितरों को भोग लगाने से पहले यानी कि दोपहर के समय पितरों को भोजन कराने से पहले आप अपने हाथ की उंगली में कुशा अवश्य ही पहने। कुशा भी शीतलता प्रदान करने वाली होती है। कुशा की घास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे पवित्री भी कहते हैं। इसी वजह से हाथ में कुशा श्राद्ध कर्म करने से पहले पवित्रता के लिए धारण की जाती है। दोस्तों, आपको एक मुट्ठी चावल लेकर पितरों को भोग लगाने के लिए खीर बनानी है। जी हाँ दोस्तों, खीर श्राद्ध में बनाई जाती है।
पिंड जो चावल से बनते हैं उन्हें प्यास अन्न कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि तरल और चावल से मिलकर पिंड बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से प्यास अन्न खीर को भी कहा जाता है, क्योंकि खीर को भी चावल और तरल यानी कि चावल और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। खीर भी पितरों को पके हुए भोजन के रूप में देते हैं। मान्यता के अनुसार कभी भी खीर को अकेले नहीं बनाया जाता, इसी वजह से पूरी भी इसके साथ बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ पितृ अतिथि के रूप में पितृपक्ष में आते हैं और उन्हें भोग में हम खीर पूरी लगाते हैं। दोस्तों, खीर पूरी बनाने के बाद अब आप गाय के गोबर का एक उपला लें। इस उपले को गैस पर रखकर अच्छी तरह से सुलगा लें। इसके बाद इस उपले को एक प्लेट में रख लें। अब सुलगे हुए उपले को आप अपने मंदिर के पास रखें। मंदिर के पास ही खीर पूरी रखें और एक गिलास पानी भी अवश्य ही रखें। अब आप उपले पर थोड़ा सा घी डालें। इसके बाद उपले पर थोड़ा सा कपूर रखें, उसे जलाएं। कपूर जलाने के बाद आप खीर की 3 आहुति अग्नि में दें। इसके बाद पूरी का एक छोटा सा ग्रास तोड़ें, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा पूरी का तोड़कर भी आप अग्नि में रखें। इस तरह पूजन करते समय आप ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करते रहें। जब अग्नि शांत हो जाए तो आप पूरी के छोटे छोटे से टुकड़े करें और पूरी के ऊपर खीर डाल दें और जल के छींटे भी आप पूरी और खीर पर लगा दें। अब आप ये पूरी और खीर को पितरों के भोग के लिए अपने घर की छत पर रखें। ये भोग गौओं के लिए रखा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। इसी वजह से गौ माता को भोजन हर कार्य में कराना जरूरी माना गया है, जबकि पितरों का रूप गौओं को बताया गया है। मान्यता के अनुसार पितर लोग यमलोक में हमारे पितर वास करते हैं, वहीं यम के संदेशवाहक भी गौ को माना गया है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में भोजन का एक अंश गौओं को अवश्य ही देना चाहिए। गौओं को यमराज का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कौआ आपके श्राद्ध के भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। यदि भोजन कोई ग्रहण नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे नाराज और अतृप्त हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौओं को देवपुत्र माना जाता है। व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं, तो वह सबसे पहले कौए का जन्म लेता है। माना जाता है कि कौए का किया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। श्वान यानी कुत्ते यम के साथ रहते हैं। यही वजह है कि ग्रास खिलाने का प्रावधान कुत्ते को भी दिया गया है। इसलिए खीर पूरी बनाकर गौ माता को, कौओं को और कुत्तों को अवश्य ही खिलानी चाहिए। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति जो वाकई गरीबी में रह रहे हैं, जिन्हें वाकई में जरूरत है, आप उन्हें पितृपक्ष के दौरान दान अवश्य ही करें। आप पके हुए भोजन का भी दान कर सकते हैं या फिर अन्न, चावल, गेहूं, दाल वगैरह का भी दान कर सकते हैं। पितरों के नाम से वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान किए गए दान का पुण्य अक्षय होता है, यानी कि वह कभी भी छीन नहीं होता। पितृपक्ष के दौरान दान करने से पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप जो भी वस्तुएं दान करें वह सभी अपने पितरों के नाम से ही दान करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न और तृप्त हों और आपको अपना आशीर्वाद दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान चावल का ये छोटा सा उपाय करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। बिगड़े काम बनने लगते हैं। पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों के आशीर्वाद से
पितृदोष और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिन पर अपने पितरों का आशीर्वाद होता है उन पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी होता है। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल का यह छोटा सा उपाय करने से आपके पितर आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।